सिंधी कैंप स्थित होटल आर्गो पैलेस में प्रांतीय तेली महापंचायत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आर्को ने बताया कि महापंचायत कोरोना काल में 1000 सूखा राशन किट सभी वर्गों के लोगों को बांट रहा है। बैरवा बस्ती में भी 100 किट बांटे गए। वार्ता से पूर्व मरहूम वरिष्ठ पत्रकार तनवीर अहमद, IAS मोहम्मद शफीक कुरैशी और समाज सेवी हाजी रफत की दुआए मगफिरत सैयद असगर अली ने करवाई। आर्को ने सरकार से मांग रखी कि जनता को लॉकडाउन के बिजली के बिलों में कम से कम 200 यूनिट कम करके राहत दे और उसके ऊपर की यूनिट विद्युत खर्च ही चार्ज लिया जाए, बाकी का सारे चार्ज खत्म किए जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 चीज़ों पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें एक तो है कि सरकार की तरफ से जो बिजली के बिल दिए जा रहे हैं पहले 2 महीने में एक मरतबा दिया जाता है, तो उससे जो अदर चार्जेस हैं वो 2 महीने में एक दफ़ा लगता था। अब सरकार ने 1 महीने में उस बिल को देना शुरू कर दिया, लेकिन अदर चार्जेस आधे नहीं किए। उसकी वजह से इस कोरोना में वैसे ही बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, परेशानी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो हमारी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ये जो अदर चार्जेज हैं इसको हटाया जाए कोरोना पीरियड में, और कम से कम 200 यूनिट हर महीने के हिसाब से ये फ्री किए जाए, ताकि इस कोरोना की जो मुश्किलें हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। वरना अगर ये नहीं होगा तो बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जो बिजली के पैसे जमा नहीं होने की वजह से पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले उनके कनेक्शन काट देंगे। तो इसमें भी गुंजाइश दी जाए कि कम से कम जब भी इनकी बिलिंग का शुरू हो तो 3 महीने तक किसी का कनेक्शन नहीं कटे, ताकि वो अपने मेहनत मजदूरी करके और वो बिल जमा करा सके। तो ये तो हमारी सबसे पहले तो मांग ये है। इसके अलावा हम लोग जो हैं इस कोरोना में जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जगह जगह बस्तियों के अंदर जो रोज़ मजदूरियां करते थे, सुबह शाम लाते थे, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कोशिश की है कि 1000 तेली महापंचायत की तरफ से पूरे जयपुर शहर में 1000 किट हमने उनको सप्लाई बांट रहे हैं, जिसमें 700 तो हमने बांट चुके हैं और 300 आज हमारे जो है आगरा रोड पर वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर 100 पैकेट आज बांटे जा रहे हैं। और इसके बाद भट्टा बस्ती, टंकापुरी, इस पूरे जयपुर में जहाँ जहाँ गरीबों की बस्ती है वहाँ हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि उनको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाएं, और हम उनको एक तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि जो वैक्सीन है इसके बारे में कई तरह की अफवाहें चल रही है, कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन हम सबने समाज को इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि हम मस्जिदों में जुमे के दिन नमाज़ें होंगी, उसमें हज़ारों आदमी आते हैं, हम वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीन ही एकमात्र इसका इलाज है कि हम आगे कोरोना के बीमारी से बच सकेंगे, और इसके लगाने में कोई खतरा नहीं है। सरकार ने हमारे लिए ये जो कुछ किया है ये सिर्फ हमारे खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया इसी तरीके से कर रही है। तो ये जो लोगों की भ्रम फैलाई हुई है और जगह जगह अलग अलग बातों से कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, इसकी पूरी हम सफाई कराएंगे, साफ करेंगे और उनके दिमाग से, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। इसमें हमारा कहना ये भी है कि मुस्लिम इलाकों में भी सरकार को चाहिए या वो कैंप लगाए, ताकि मुस्लिम लोग आसानी से कैंप जा कर के वो लगवा लें। इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ तालीम की भी कमी होती है, कोई कुछ कहता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये बहुत आसान सी बात होगी, मुस्लिम बस्ती में तय हो जाए भाई फलाना दिन लगेगा, हम लोग पूरी उस बस्ती के अंदर पूरी घर घर जा कर के मदद करेंगे कि भाई वैक्सीन लगवाने के लिए चलो निकलो और वैक्सीन लगाओ, ताकि इस बीमारी से हमारे जान छूटे और हमारा मुल्क जो है जल्दी से जल्दी निजात पा सके इस बीमारी से। इस कोरोना काल में जैसा कि आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ी आपदा है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है और इसका मात्र इलाज जो है वैक्सीन है।
और पूरी तरह से इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही इसको मार्केट में उतारा गया है। तो सबसे पहले तो हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि राज्य सरकारों को, खास करके राजस्थान में जो वैक्सीन की ज़रूरत महसूस हो रही है, 1 डोज लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज का इंतज़ार हो रहा है, तो वो तुरंत प्रभाव से उसको उपलब्ध कराया जाए। तीसरी है कि जो मुसलमानों में जो गलतफहमियाँ फैली हुई है, इसको हम दूर कर रहे हैं। कई वीडियोज़ हमने उलमाए दीन ने इसके लिए निकाले हैं, काफ़ी मेहनतें हो रही है कि ये प्रचार ख़त्म हो, बल्कि ये प्रचार जानबूझकर फैला गया। हो सकता है कि इससे मुसलमान को दूर करने की साजिश हो, लेकिन हम मुसलमानों से खासकर अपील करते हैं कि दवा लेना सुन्नत है और ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसकी दवा जो है पहले नहीं बनी हो। लिहाजा ये दवा है, दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है और ये अमल है जिसको हमें करना चाहिए। लिहाजा जितने भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं उसके अंदर हमें मुसलमानों को चाहिए कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और वैक्सीनेशन करें।